नमस्ते दोस्तों, हीलिंग एक्यूकोयो चैनल में आपका स्वागत है। मैं बिमला सिंघी, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नींद जिनको बहुत ज़्यादा आती है, जो आलस्य से भरे रहते हैं, उनकी नींद कैसे कम हो, उनका आलस्य कैसे दूर हो, इसके बारे में बताऊँगी। कुछ लोग ज़्यादा नींद आने से परेशान हैं, तो कुछ नींद की अधिकता से। तो जिनको नींद नहीं आती है वे लोग तो नींद की टैबलेट, नशे की टैबलेट ले लेते हैं और एक ड्यूरेशन तक उस नशे में पड़े रहते हैं और सोचते हैं हमारी नींद पूरी हो गई। किंतु नींद जिनको ज़्यादा आती है उनके लिए कोई टैबलेट्स नहीं बने हुए हैं। आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता है, किसी के आलस्य को दूर करने के लिए आज तक तो किसी डॉक्टर ने कुछ नहीं दिया। तो हमारे पास एक नुस्खा है जिसको आप करके अपनी नींद को कम कर सकते हैं, आलस्य को दूर कर सकते हैं, लेथार्जी से मुक्त हो सकते हैं। पर इसे आपको करना पड़ेगा, और इसको करने के लिए आप जानने के लिए इसको पूरा वीडियो को देखना है आपको, क्योंकि वो मैं लास्ट में बताऊंगी। स्टूडेंट्स आजकल रात में पढ़ते हैं, पूरी रात जगते हैं, और जब सुबह होने को होती है तब सोते हैं। तो अब पूरी रात जगने के लिए उनको पढ़ना है, और उसके लिए उनको रात में चाय और कॉफ़ी वो सेवन करते हैं। तो चाय और कॉफ़ी को ज़्यादा पीना ठीक नहीं है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन चूँकि पढ़ना है बस इसीलिए हम बना के भी देते हैं और बच्चे पीते रहते हैं, या वो खुद से बना के भी पीते हैं, जो भी करते हैं, पर वो है तो नुकसानदायक ही। तो अगर स्टूडेंट्स भी इसको फॉलो करें और इस प्राणायाम को करें, तो वे भी इस चाय और कॉफ़ी से मुक्त हो सकते हैं, नहीं पीना पड़ेगा। वैसे हम लोग ये कहते हैं कि ये चाय और कॉफ़ी का ऑल्टरनेटिव है। तो आज हम इसको सीखते हैं। इसके लिए आपको वज्रासन में बैठना है। हाँ, इसको सिखाने से पहले मैं एक बात और बता देती हूँ आपको कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, कृपा करके वो इसे ना करें। अगर बच्चों में भी हाई ब्लड प्रेशर है तो वो स्टूडेंट्स भी ना करें, और बड़े तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अपने आप तो एकदम भी नहीं करेंगे। अगर ये भस्त्रिका प्राणायाम करना है तो कहीं गाइडेंस में करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको लो ब्लड प्रेशर है, वो आराम से कर सकते हैं। जिनको नॉर्मल प्रेशर है वो भी आराम से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वज्रासन में बैठना है। आसन बहुत तरह के आसन है बैठने के, जैसे अभी मैं जिसमें बैठी हूँ, सुखासन में बैठी हूँ, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, मलासन, उखड़ू आसन, सो मेनी आसना। पर उनके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी अलग से। आज हम इस भस्त्रिका प्राणायाम को जो बैठ सकते हैं वो सब वज्रासन में बैठ के करेंगे। किंतु जिनके घुटनों में दर्द है या बॉडी बहुत जकड़ी हुई है, बोन्स एकदम स्टिफ होके रखे हैं, कई बार हमने देखे बच्चों के भी बॉडी में बहुत जकड़न होती है, बोन बहुत स्टिफ होते हैं, तो वो बैठ नहीं पाते। तो वो फिर सुखासन में कर सकते हैं। लेकिन वो ट्राई करें कि जहाँ तक हो सके वज्रासन में करें, क्योंकि वज्रासन में बैठने से हमारी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो जाती है। और जब हम सुखासन में रहते हैं तो हम कब बेंट हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता, और रीढ़ की हड्डी उतनी स्ट्रेट नहीं रहती है। तो जो सुखासन में करेंगे वो ध्यान रखेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करेंगे। और रीढ़ की हड्डी को सीधा करने का सबसे अच्छा उपाय है अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और पूरा स्ट्रेच करें अपने आप को, और फिर उसी गर्दन और स्पाइन को एकदम वैसे ही रखेंगे, सिर्फ हाथ नीचे ले आएंगे। ये जो पोजीशन होगी वो है उसमें आपको एकदम, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है,
इसी पोजीशन में वो सुखासन में जो बैठे हुए हैं वो इसी तरह सीधा रहे। वज्रासन में तो हम ऑटोमेटिकली सीधे हो जाते हैं। तो अभी मैं वज्रासन में बैठ के करती हूँ। वज्रासन में बैठने के लिए दोनों पैरों को मोड़ेंगे और एड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे। अंगूठे पे अंगूठा पीछे से नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अपने कपड़ों को लूज कर लें, पीछे से कहीं दबा हुआ ना हो, ताकि आपको हाथ ऊपर ले जाने में कोई समस्या ना हो। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हम इस तरह से बैठेंगे। अपनी दोनों मुट्ठी को कंधों के सामने रखेंगे, कंधों के सामने रखेंगे। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो दोनों मुट्ठी को ऐसे उल्टा करके करें और दोनों घुटनों के ऊपर रख दें और फिर धीरे से उठा दें, तो वो आपकी पोजीशन एकदम सही आएगी। ये कोहनियाँ आपकी शरीर से लगी हुई रहेंगी। इसमें करना क्या है कि आपको पहले हाथ ऊपर ले जाना है, दोनों हाथ खुले हुए हों, फिर हाथ को नीचे लाना, फिर हाथ ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे। ऊपर जब जाएंगे तो हाथ इस तरह से खुल जाएंगे। फिर अभी मैं सुखासन में बैठ रही हूँ क्योंकि हाथ आपको दिख नहीं रहे मेरे। ऐसे खुल जाएं हाथ आपके इस तरह से, और फिर नीचे लाएंगे, फिर हाथ ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, हाथ ऊपर नीचे। अब ऊपर ले जाने के समय सांस भरेंगे, सांस लेंगे हम, नीचे लाने के टाइम में सांस को छोड़ेंगे। इस तरह से करना है। फिर अभी मैंने खुली आंखों से दिखाया, लेकिन इसे आंख बंद करके करना है। तो अभी मैं फिर से वज्रासन में बैठ करके, ताकि आपको दोनों आसन में समझ में आ जाए, फिर से वज्रासन में बैठ के आपको करके दिखा रही हूँ। आंख बंद रखेंगे, दोनों हाथों को ऐसे रख देंगे, घुटनों के ऊपर उठा लेंगे हाथों को, आंख बंद कर लेंगे, सांस लेंगे, हाथ ऊपर, सांस छोड़े, हाथ नीचे। फिर आंख बंद रखते हुए ही अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे रखेंगे और घुटनों के ऊपर रखेंगे। आप पहली बार अगर वज्रासन में बैठ रहे हो तो आपके पैरों में दर्द हो सकता है, तो जिनके पैरों में दर्द हो रहा हो वो आराम से सुखासन में बैठ जाएंगे आंख बंद रखते हुए, और जो ऐसे बैठ सकते हैं आराम से तो वो वज्रासन में ही कंटिन्यू करेंगे। फिर ये और पूरा रिलैक्स करेंगे, आंख बंद रखेंगे, और आपके शरीर में जो भी कंपन हो रहा है, जो ऊर्जा बनने के कारण, तो उसको महसूस करेंगे और सांसों पे ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा राउंड करेंगे। हर राउंड में 20 बार करना है। मैं 20 बार नहीं कर रही हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं 5 बार करके दिखाती हूँ आपको कैसे कैसे 3 राउंड करना होता है 20 बार। इसके लिए आप जब करेंगे तो 20-20 बार करेंगे एक एक राउंड में। फिर 2 सांस लेंगे, फिर सांस लें, ट्वेंटी हो जाने से दोनों हथेलियाँ रख देंगे घुटनों के ऊपर। पैरों में दर्द हो रहा हो तो सुखासन में बैठ जाएं, आँख बंद ही रखेंगे, आराम से धीरे से निकलेंगे और इस तरह से सुखासन में बैठ जाएंगे
और यहाँ भी दोनों हथेलियाँ अपने घुटनों के ऊपर ही रखेंगे, ऐसे लटकती हुई नीचे नहीं होनी चाहिए, इस तरह से रखेंगे। और आपके शरीर में जो एनर्जी बनी है उसे महसूस करेंगे। फील योर एनर्जी इन योर बॉडी। 1 या 2 मिनट तक इसमें बैठे रहेंगे। फिर तीसरा राउंड इसी तरह से शुरू करेंगे। हाँ तो तो ये 3 राउंड आपको करने हैं एक बार में। 3 राउंड आप करेंगे, करके थोड़ी देर आँख बंद करके बैठे रहेंगे तीसरा राउंड होने के बाद में। फिर जब लगेगा आपके शरीर की संवेदनाएं शांत हो गई हैं, अब आपको थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है, तो आँख खोल के उठेंगे और आप अपना सारा काम कर सकते हैं। आप तुरंत खा पी सकते हैं। और रात में बच्चे पढ़ने के टाइम करें तो वो तुरंत अपना पढ़ने बैठ जाए, उनको उतनी नींद नहीं आएगी, आराम से पढ़ पाएंगे। आपको ऑफिस में, घर में भी दोपहर में बहुत सारा काम है और नींद आने लगी, आप भस्त्रिका करें, आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आप अपना फिर से काम पे लग जाएंगे। और ऑफिस वाले चाय कॉफ़ी नहीं मिली, ऑफिस में काम ही नहीं हो रहा है, नींद आ रही है अब तो बहुत ज़ोर से, तो ऑफिस में बैठ के भी आप अपनी चेयर पे बैठ के भी इस भस्त्रिका प्राणायाम को कर सकते हैं और अपने आप को वापस से एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। आप वैसे काम पे लग जाएंगे। दोस्तों ध्यान रहे, हाई ब्लड प्रेशर वाले इसका प्रयोग ना करें, बिल्कुल भी ना करें। बच्चे बड़े कोई भी, जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, फ्लैक्चुएट होता है ब्लड प्रेशर, अभी तो नॉर्मल है कर लेते हैं, नहीं। इस भस्त्रिका प्राणायाम से बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारे शरीर के अंदर बनती है। पता चला हमें कोई संभालने वाला नहीं है और जानते नहीं है और प्रेशर शूट कर गया, तो हो सकता है आपको फिर से उस समय जो प्रेशर बढ़ने से जो परेशानी होती है वो झेलनी पड़ जाए। तो हम नहीं चाहते, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप हाई ब्लड प्रेशर वाले इसको नहीं करेंगे। धन्यवाद। और ये अगर आपको अच्छा लगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।